आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 रीजनिंग से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं असमान आकृति ज्ञात करना। हम आपको बताते चलें कि रीजनिंग में सब 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर में ये पहला चैप्टर है। हम 10 चैप्टर को डिस्कस कर देंगे, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा देंगे। आप सिर्फ वीडियो ध्यान से देख लें तो आप यकीन माने रीजनिंग के आप पूरे प्रश्न सही कर लेंगे। यहाँ से पहले टॉपिक से असमान आकृति को ज्ञात करना, यहाँ से 4 प्रश्न निर्धारित हैं। चूँकि 10 टॉपिक है तो हर टॉपिक से 4-4 प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से कुल 40 प्रश्न आते हैं। इसलिए आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में अवश्य करके आएंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, असमान आकृति को ज्ञात करना, ऑड मैन आउट, यानी कि जो ऑड हो, असंगत हो, उसे हमें अलग करना है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें। जो पहला क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था KIT। ध्यान से देखें, इसमें 3 लेटर है, K है, I है और T है। सेकंड वाले में क्या है, K है, I है, T है। इसमें वही 3 लेटर से मिल करके इसे बस लेटर के क्रम को बदल दिया गया है। फिर तीसरे में अगर हम देखें ITK, यानी कि KIT से ही इसे भी बनाया गया है। लेकिन अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें IKC, T की जगह पर अब यहाँ C आ गया है, यानी कि T का जो प्लेस है उसे रिप्लेस कर दिया C से। इसलिए चौथा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये असंगत होगा। बाकी 3 संगत है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को गेस कर सकते हैं कि कौन सा असंगत है। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप देखें, पहला, तीसरा और चौथा ये समकोण है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे देखें एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये समकोण नहीं है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। ये 3 संगत होंगे और चूंकि ये न्यून कोण है इसलिए यह इन तीनों से मैच नहीं कर रहा है। इसके तीनों कोण 90 अंश से कम हैं, जबकि पहले में, तीसरे में और चौथे में एक कोण 90 अंश है। ये 90 अंश का कोण होता है जो बिल्कुल इस तरह से सीधा होता है। तो यहाँ पे असंगत क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हमें असंगत ढूंढना है। 4 प्रश्न इससे आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए होना है, उसमें यहाँ से 4 प्रश्न आएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे गेस कर लेंगे और इसमें समय भी नहीं लगेगा। आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर आप जान जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सर्किल हैं। एक जो इनर सर्किल है, जो अंदर का सर्किल है, वहाँ से तीर बाहर की ओर गया है। यहाँ भी इनर सर्कल से तीर बाहर की तरफ आया है और यहाँ जो अंदर का सर्किल है वहाँ से तीर बाहर निकला है, यानी कि इन तीनों में समानता है। लेकिन चौथे में क्या है, ये जो अंदर सर्किल था वो सर्किल बाहर आ गया और तीर अंदर की तरफ गया है। इसका मतलब ये असंगत हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, जिसे आपको टिक करना रहेगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2020 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए सब चतुर्भुज हैं, लेकिन यहाँ पे ये डायगोनल पे कट है, लेकिन ये इसकी भुजा पे कट है, यहाँ भी भुजा पे कट है और ये भी, यानी कि चतुर्भुज के जो साइड्स हैं उस पे एक साइड पे कट लगा हुआ है 3 में, जबकि पहले में क्या है, डायगोनल पर, विकर्ण पर कट लगा हुआ है। तो कौन सा इसमें असंगत हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट जो है वो असंगत हो जाएगा। इसी तरह से 2019 में ये 5वां क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ सब में एक बड़ा सर्किल है और उस बड़े सर्किल के अंदर, बड़े वृत्त के अंदर 3 छोटे छोटे वृत्त हैं, जिसमें 2 वृत्त इंटरसेक्शन, 2 वृत्त आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब 2 वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन तीसरा जो है स्पर्श कर रहा है। 2 वृत्त का तो इंटरसेक्शन मिल रहा है, लेकिन तीसरा स्पर्श कर रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है, 2 वृत्त का हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है और तीसरा इन दोनों को स्पर्श करते हुए चला जा रहा है।
इसलिए ये तीनों में समानता दिख रही है। लेकिन चौथा क्या है, बड़े वृत्त के अंदर जो तीनों वृत्त हैं उन तीनों का इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। ये जो पोर्शन है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, जबकि होना क्या चाहिए था, दो वृत्त का इंटरसेक्शन मिले और तीसरा दोनों को स्पर्श करता हुआ निकल जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों वृत्त के इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है यहाँ से असंगत को ढूंढना। तो 10 टॉपिक में ये जो पहला टॉपिक है ये बेहद आसान टॉपिक होता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं गलत करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप इसकी बारीकियों को समझें और एग्ज़ाम से पहले वीडियो को, पूरा वीडियो जितने भी टॉपिक्स हम बताएंगे आगे, सारा वीडियोस देख करके ही एग्जाम हॉल में बैठिएगा, जिससे आप रीजनिंग के पूरे प्रश्न 40 के 40 प्रश्न सही करके आ जाएंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। 6वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है, तो ये 3 वृत्त के अंदर है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, तो ये 4 वृत्त 1 2 3 4 वृत्त के अंदर है। यहाँ पंचभुज है तो ये 5 वृत्त के अंदर है। लेकिन अगर आप दूसरे की बात करें तो ये चतुर्भुज है और ये 3 वृत्त के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यानी कि जितने वृत्त उतने भुजा का बहुभुज, 3 वृत्त तो त्रिभुज, 4 वृत्त तो चतुर्भुज, 5 वृत्त तो पंचभुज, जितने वृत्त उतने भुजा का बहुभुज बना है। तो यहाँ पे 3 वृत्त है तो यहाँ त्रिभुज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए यह असंगत हो गया, इन तीनों से भिन्न हो गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखें 7वें प्रश्न को। यहाँ पे ये देखिए डायगोनली, यानी कि इसके विकर्ण को जो है मिलाया गया, यानी कि एक विकर्ण है, मुख्य विकर्ण। यहाँ भी एक देखिए विकर्ण को मिलाया गया है, यहाँ भी विकर्ण को मिलाया गया है, यहाँ भी विकर्ण को मिलाया गया है। इसमें एक वाई शेप बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाई शेप बन रहा है। और इन तीनों को अगर देखें, पहले को, तीसरे को और चौथे को, इन तीनों को अगर हम इसे ऐसे उल्टा करके इस पे लाएं तो इस पे सेट हो जाएगा। आप इसे ट्राई करेंगे, पहले आप बना लें और इसे अगर काट करके इस पे सेट करना चाहें तो सेट हो जाएगा। देखिए अगर हम इसे उल्टा करें तो ये जो वाई शेप दिख रहा है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे। यहाँ पे इसे भी अगर हम ऐसे मोड़ दें, ये सेम चीज़, इसको अगर हम ऐसे 90 डिग्री घुमा दें तो ये ऐसा शेप ले लेगा और ये जो इधर का डायगोनल है वो ऐसे हो जाएगा और ये जो इस साइड है वो इस साइड हो जाएगा। देखिए ये पहले जैसी आकृति बन गई। इसको अगर हम एक बार घुमा दें तो ये भी पहले जैसी आकृति बनेगी, लेकिन अगर हम इसको घुमाएं तो ये जो वाई वाला शेप है वो नीचे की तरफ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड क्या है, ये जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही असंगत हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसे समझें, पहले, तीसरे और चौथे को घुमा करके अगर एक पे रखें तो वो बिल्कुल कवर कर लेगा, लेकिन ये दूसरा क्या है, वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए असंगत हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे होंगे कि ये इलिप्स बना है। इलिप्स मतलब अंडाकार आकृति है, ठीक, ये एकदम परफेक्ट वृत्त नहीं है। इसमें साइड साइड में इसे काटा गया है, तीनों में, पहले में, दूसरे, तीसरे में और चौथे में। तो आप देखेंगे पहला, तीसरा और चौथा सिमिलर दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, जबकि दूसरा क्या है, इसको बीचों बीच यानी कि 2 पैरेलल लाइन से काट दिया गया है, जबकि यहाँ पे क्या है, किनारे किनारे हैं। तो इसलिए इसमें असंगत क्या हो जाएगा, दूसरा इसका असंगत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको पहले बना लेंगे, ठीक। बनाने के बाद आप इसे देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 2015 से लेकर के 2021-22 जहाँ तक एग्ज़ाम हुआ है उन सारे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और तब एग्ज़ाम में बैठिएगा, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। 9वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। तो 2018 में देखिए यहाँ पे देखिए ये स्माइलिंग फेस बने हुए हैं, 3 स्माइलिंग फेस हैं और जिसके कान आप देखें ये चतुर्भुज के आकार का कान है, आयताकार कान है। यहाँ भी आयताकार है, यहाँ भी आयताकार है।
ईयर जो इसके हैं वो आयताकार हैं, लेकिन चौथे का जो ईयर है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो चौथे के जो कान है वो त्रिभुज के आकार के दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे असंगत कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन असंगत हो जाएगा। बाकी तीन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन चौथा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऐसे ही 2018 का ही क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बेस है सब त्रिभुज है और यहाँ पे ये चतुर्भुज है, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष पर एक चतुर्भुज रखा गया है। लेकिन इस केस में क्या है, पहले वाले केस में क्या है, अर्धवृत्त रख दिया गया है। इन सब में तो चतुर्भुज है, इसमें अर्धवृत्त है, बाकी सारी चीजें सेम हैं, इसलिए असंगत कौन सा हो जाएगा, पहला असंगत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया है, असंगत ढूंढना है। यहाँ से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इन 4 प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। अगर आप ये 4 प्रश्न गलत कर देंगे तो ये आपके सिलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर सही करें। और ये सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि असंगत को आपको ढूंढना रहेगा। ऑड मैन आउट, यानी कि जो ऑड है उसे आपको गेस करना है, निकालना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू।